जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे तुलसी मैया की जन्म कथा। आखिर कैसे बनी वृंदा तुलसी। कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर देखिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। पौराणिक काल में एक लड़की थी, उसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। वृंदा श्रद्धा भक्ति बड़े प्रेम के साथ विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। तब जलंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके और सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए और सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर सभी देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकेंगे। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार गिराया और उसके साथ ही सिर काटकर अलग कर दिए। उनका सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं वो कौन है। वृंदा ने जब भेष रूपी जलंधर से सवाल किया कि आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया है, तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोले और वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाएंगे। भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई और उनकी ही राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में भी रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा की जाएगी और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। सभी बोले तुलसी महारानी की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।